के कोऑर्डिनेट हमने h और k मान लिए, और आपका r आपके पास रेडियस है, x, y कोई भी बाउंड्री का पॉइंट, x, y कोई भी बाउंड्री का पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रहेगी? इट इज x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है जी बात। दिस इज सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है जी बात, दिस इज सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। विजिबिलिटी है बेटा या नहीं? यस सर। यस यस सर। अगर आपके पास सेंटर ओरिजिन पर आ जाते हैं, मान लीजिएगा सेंटर आपके ओरिजिन पर आ जाते हैं और रेडियस आपका r है, तो ये आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रही? इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। उसके बाद आती है बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। मान लीजिएगा मैंने कहा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब जनरल इक्वेशन में क्या है, कई बार ना यहां पर जैसे मान लो a दे देता है, तो कोई भी काम करने से पहले हमें उसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है। मैंने अभी 1 कोफिशिएंट के साथ ही ले लिया। जनरल इक्वेशन में क्या होगा, कोई भी इक्वेशन जनरल इक्वेशन होगी तो x और y में वो क्वाड्रेटिक रहेगी। दूसरी बात है, ये मेरे पास g, f और c 3 से ज्यादा कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, और कोई भी टर्म x और y की प्रोडक्ट में नहीं रहेगी। ठीक है जी। तो आपके पास अगर जनरल इक्वेशन आ जाए तो सेंटर कैसे निकालते हैं? सेंटर का फार्मूला है माइनस जी दे माइनस है, x के कोफिशिएंट का माइनस हाफ और y के कोफिशिएंट का माइनस हाफ, ये आपके पास सेंटर रहा। और रेडियस की बात करते हैं अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये आपके पास रेडियस की बात आती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद 3 बातें हैं। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आपका पॉजिटिव आ जाए, देन सच ए सर्कल इज कॉल्ड रियल सर्कल। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आ जाए तो ऐसे सर्कल को हम रियल सर्कल कहते हैं। दूसरी बात आती है, अगर आपके पास इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 आ जाए, सच ए सर्कल इज पॉइंट सर्कल। ऐसे सर्कल का रेडियस 0 आया, ऐसे सर्कल को हम पॉइंट सर्कल बोल देते हैं। अगर तीसरी बात आती है, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव आ जाए, देन सच ए सर्कल इज कॉल्ड इमेजिनरी सर्कल। ऐसे सर्कल को हम इमेजिनरी सर्कल बोल देते हैं। तो हमारे पास बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास ये है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सेंटर है आपके पास माइनस जी माइनस एफ, रेडियस आता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कंडीशंस हैं, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आपका पॉजिटिव आ जाए तो ऐसे सर्कल को हम रियल सर्कल बोलते हैं। अगर जी इक्वल टू आ जाए तो ऐसे सर्कल को हम पॉइंट सर्कल बोल देते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो ऐसे सर्कल को इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं। बेसिकली ऐसा सर्कल पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, बात यहां तक की बातें आई थिंक आपने प्लस 2 में पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, यहां तक रब यस कर सर। दूं?
अब तो आपके पास क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास नेक्स्ट आपके पास दैट इज डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। डायमीटर फॉर्म कैसे है? मान लीजिएगा ये आपके पास सर्कल है, सेंटर से पास करती एक लाइन डायमीटर है। हमें इंफॉर्मेशन क्या है? डायमीटर के हमें एंड पॉइंट दिए हैं। ये मेरे पास x1 y1 दिया है और ये मेरे पास x2 y2 दिया है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है बेटा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये आपके पास हमारे पास डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहा, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम इसका सेंटर निकाल लें और सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस फार्मूला लगा के रेडियस निकाल लें और सेंटर रेडियस की मदद से भी हम मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, वो भी एक तरीका है। डायरेक्ट फार्मूला भी है कि जब आपके पास एंड पॉइंट दिए हैं तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला है, इट इज x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। अब आपके पास क्वेश्चन मान लीजिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of the circle whose extremities, find the equation of the circle whose extremities of diameter are, these are 2, 5 and minus 3, 7, 2, 5 and minus 3, 7 ये दे दिया बेटा। तो सीधा सा तरीका है, मान लीजिएगा ये आपके पास सर्कल है, इसके जो एंड पॉइंट आपको दिया है, एक आपके पास 2, 5 है, एक आपके पास माइनस 3, 7। ठीक है, निकाल दोगे। ये मेरे लिए x1 y1 का काम करेगा, ये मेरे लिए आपके पास क्या रखा, x2 y2 का काम करेगा। बस फार्मूले में एंट्री डालनी बेटा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, माइनस किया तो माइनस पहले से था, प्लस हुआ, प्लस में y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। राइट, आप इस बात को ना सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है, आपके पास x ये सोल्व करोगे बेटा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12y प्लस 29 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। तो जस्ट फार्मूले लगाना था। डायमीटर फॉर्म भी आई थिंक आप लोगों ने +2 में किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आपके पास एक सर्कल है, मान लीजिएगा उसका सेंटर है C। ठीक है, उस सर्कल का है अपना रेडियस R1। दूसरा एक लिया, आपके दूसरा सर्कल लिया, उस रेडियस हमने ले लिया R2। एक सर्कल है C, ये आपके पास एक सर्कल दे दिया बेटा जिसका नाम C1 नाम दे दिया और दूसरे का नाम C2 नाम दे दिया। मान लीजिएगा इस सर्कल का सेंटर है C
और वही सेम सेंटर मान के मैंने एक दूसरा रेडियस ले लिया, और दूसरा रेडियस आपके पास R1 R2 विच इज ग्रेटर देन R1। तो दो सर्कल का आपका जो सेंटर वो सेम आ जाता है। जब सेंटर सेम आ जाए, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है सेम सेंटर। दो सर्कल जिनका सेम सेंटर आ जाए उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल देते हैं। अब थोड़ा सा इन पे क्वेश्चंस क्या हैं, हल्के ही हैं, ये भी ऑलमोस्ट +2 के रिगार्डिंग है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which is concentric. Find the equation of the circle which is concentric with circle. Circle x square plus y square plus 4x plus 6y plus 11 is equal to 0, and passing through the point that is 5 4। ठीक है, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि आपके पास इस सर्कल के साथ सेंट्रिक है और इस पॉइंट से पास करता है। देखो सीधी सी बात है, डायग्राम की बात मैं करता हूं। जो मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है वो बेसिकली क्या है, 5,4 से पास करता है। यानी कि क्या रहा, 5,4 उसकी बाउंड्री पे लाई करता है और वो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। तो अगर मैं इसका सेंटर निकालता हूं तो जनरल इक्वेशन से सेंटर की इक्वेशन निकालते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास रहा -2। ऐसे बेटा y के कोफिशिएंट को -2 से -3। तो क्लियर सी बात आ जाती है, ऐसा करके आपके पास -2 और -3 मेरे सर्कल का सेंटर आ जाता है। जब ये सेंटर आता है तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आप डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस निकाल लो। तो आपके पास रेडियस क्या रहा, दैट इज √5 + 2 का स्क्वायर प्लस 4 + 3 का स्क्वायर, ये आगा 49। आई थिंक आपके पास 49 तो ये आपके पास रेडियस आ जाता 108। ठीक है जी बात, रेडियस आ जाता आपके पास इट इज 108। ठीक है, 108 सेंटर बताना एक बार सेंटर कैसे निकाल? सेंटर होता है बेटा एक्स के कोफिशिएंट का -12, सुनो, एक्स के कोफिशिएंट का -12 और वाई के कोफिशिएंट का -12, वो सेंटर होता है। तो सेंटर आ जाता है आपके पास दैट इज -2 -3। तो आपके पास सेंटर रहा और सेंटर से पॉइंट का बाउंड्री का डिस्टेंस क्या रहा, रेडियस रहा। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के x + 2 का स्क्वायर प्लस में y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r² का फंडा लगा के आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है ये आपके पास, एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका एक और भी है बेटा इस तरह के सवाल सोल्व करने का। अगर आपका सर्कल जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो किसी दूसरे सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है तो उसमें सिर्फ कांस्टेंट का फर्क मिलेगा। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इस इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज व्हाट, ये आपके पास हो जाएगा x² + y² + 4x + 6y + k = 0। सिर्फ कांस्टेंट का फर्क मिलेगा और कांस्टेंट निकालने के लिए ये पॉइंट पुट कर दो। अब आप इसके अंदर क्या करो, 5,4 पॉइंट इसके अंदर पुट कर दो। जब x और y की जगह पुट करोगे तो k मिल जाएगा और k मेरे पास क्या आ जाता, -85। वो -85 लौटा दो। तो ये भी सवाल निकालने का तरीका है, x² + y² + 6y - 85 = 0। ये मेरा आंसर है, which is equation of the required circle। ठीक है, सर ये सेकंड मेथड रिपीट करना प्लीज। हाँ जी अभी देखो बेटा, मेरा कोई Sir, भी नीचे- सर्कल की इक्वेशन, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो किसी इस, जैसे मान लो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है
तो उसकी इक्वेशन में, उसके आंसर में सिर्फ k का फर्क मिलेगा। इसका मतलब रिक्वायर्ड सर्कल जो होगा वो गिवन सर्कल में बस 11 था, यहाँ 12 कुछ भी आता है तो उसकी जगह k रख देना। अब ये जो मेरा सर्कल है जो मेरे को निकालना है वो 5,4 से पास करता है। इसका मतलब 5,4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से k आ जाता है, k लौटा दो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा? ओके सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ जी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल concentric with the circle, concentric with the circle 2x square plus 2y square minus 6x plus 8y plus 1 is equal to 0 and double it area, and double its area, double its area। देखो बेटा, मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है एंड डबल इट्स एरिया। देखो अब सवाल क्या है, कोई भी काम करने से पहले, कॉन्सेंट्रिक है जो मर्जी है, आपको कोई भी काम करने से पहले आपको इस सर्कल के कोफिशिएंट को 1 बनाना। 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, मैं थोड़ा रफली बता रहा हूं, 2 से डिवाइड कर दोगे तो यह आ गया आपके आ -3x प्लस 4y प्लस 1/2 इक्वल टू। तो जो मेरा सर्कल है वो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। मान लो मुझे ये सर्कल निकालना है, तो मेरे सर्कल का सेंटर और इसका सेंटर आपका सेम है। अब मान लो जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर को मैंने C1 नाम दिया है, तो सेम ही दोनों के, तो सेंटर कैसे निकालोगे, x के कोफिशिएंट को आप -2 से डिवाइड करोगे, -2 से डिवाइड किया, क्या बचा 3/2, y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करोगे, ये बात आ जाती है, राइट। अब कंडीशन के मुताबिक देखो मुझे ये सर्कल निकालना था, मेरे को क्या मिला, मेरे इस सर्कल का मुझे सेंटर मिल जाता है। अगर मेरे सर्कल का रेडियस भी मिल जाए तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेंटर और रेडियस मिला तो इसका मतलब आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन कंडीशन के मुताबिक डबल इट्स एरिया, मैं क्या करता हूं, गिवन सर्कल का रेडियस निकालता हूं r1। रेडियस क्या होता है, पहली बात का स्क्वायर 9/4 g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। जनरल इक्वेशन से मैंने फार्मूला लिखवाया था g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। पहली बात का स्क्वायर, दूसरी बात का स्क्वायर माइनस c यहां पर है 1/2। आप इस बात को सोल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा बेटा √23/2। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो एरिया है, समझा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ सर्कल इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है और इसके एरिया से डबल उसका एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो नेक्स्ट कंडीशन दिया है, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ गिवन सर्कल, 2 टाइम्स एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल क्या रहा, इट इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द गिवन सर्कल क्या रहा, एरिया ऑफ द गिवन 2 तो पहले से पता था, पाई तो आना ही था, और r1 कितना रहा, √23/2 का स्क्वायर। ऐसा करके r स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, r स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से 23/2, राइट। तो हमारे पास अब जनरल इक्वेशन क्या होती है, अब इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन जो मुझे निकालनी है वो क्या रहा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो h आपके पास कितना दिया, 3/2, x माइनस 3/2 का स्क्वायर। सर आर स्क्वायर की वैल्यू 23/4 नहीं आएगी? 23/2 आ रही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से देखो, यहाँ से 4 आया, ये 2 भी तो पड़ा था ना बेटा। ओके सर। हाँ, तो ऐसा करके ये मेरा आंसर आ जाता है x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 23/2।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हमने सेंटर निकालने के लिए सर 2 से करना था, आपने -2 से किया है सर, नहीं नहीं नहीं, लाइक जो -2 एक्स से नहीं किया, है। 2 से ही किया है। सेंटर निकालने के लिए एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते हैं। सर समझ नहीं आया सर, रिपीट मैं कर बता दो। रहा ना, मेरी बात सुनो, पहले तो मैंने कोफिशिएंट को 1 बनाया, कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया, आ गया सर, यस सर। -2 से नहीं किया। पहला पॉइंट तो ये है बेटा। दूसरा पॉइंट है आपका, अच्छा जब सेंटर निकालते हैं तो सेंटर होता है एक्स के कोफिशिएंट का -12 और वाई के कोफिशिएंट का -12, राइट। ओके सर, सर आ गया, यस सर। डन। उसके बाद यहां तक तो मेरा सवाल बन जाता था। अब मुझे निकालना था इसका आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के लिए उसने अलग कंडीशन दी थी कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ गिवन सर्कल। तो मैंने यहां से आर स्क्वायर एलिमिनेट कर लिया बेटा और उसकी वैल्यू यहां डाल दी। ठीक है। अब एक तो ये सवाल आपने फर्स्ट एक्सरसाइज से सभी ने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट टाइप देखना। एक्सक्यूज नेक्स्ट मी है, सर। हाँ जी बेटा। सर जो पुराना क्वेश्चन था उसमें हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क है कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन में? क्या जी, जो प्रूफ है? हाँ जी, मतलब कैसे पता चला कि सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क होगा कंसेंट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल की? आप दोनों की इक्वेशन निकाल के देख लो, सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। आप दोनों की ना ओके जनरल सर। इक्वेशन निकाल लो बेटा। आप ओके दोनों सर। तरीके, आप हाँ बस उसे आप ही अपने आप ही आइडिया आ जाता है। एक तो टेस्टिंग का तरीका ही, आप प्रूफ करना एक अलग है, टेस्ट हो जाएगा ये चीज। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, सर ये वीडियो एमबीएम पे डाल देना। हाँ हाँ डाल देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing, find the equation of the circle circumscribing the triangle whose vertices are 2, -6, 6, 4 and -3, 1. Whose vertices are these? अब देखो, वो कहता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है। मेरा सवाल ये है बेटा, और वर्टिसेस आपको सारे दे रखे हैं। मान लो ये वर्टिसेस 2, -6 मान लिया मैंने, ये आपने 6, 4 मान लिया, और ये आपका -3, 1 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन का सहारा लेते हैं और लिखते क्या है, let equation of the required circle, equation of the required circle is x square plus y square 2gx 2fy plus c is equal to 0। ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना बेटा, अगर हम g, f और c निकाल दें तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। और जब 3 कांस्टेंट निकालने हैं उसके लिए 3 पॉइंट दे रखे हैं जिनको 3 कंडीशन में यूज कर लूंगा मैं। तो मैं क्या करता हूं, जो भी सर्कल है वो इन पॉइंट से तो पास करेगा, तो आप 1 बाय 1 ना सारे पॉइंट पुट कर दो। अगर आप 2, -6 पुट कर दो, यस 2 पुट किया 4, ये 36 प्लस 4g -12y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है बेटा। फिर ऐसे ही आप अगला पॉइंट पुट कर दो 6, 4 36 16 12g -12f आएगा। -12f, हाँ हाँ हाँ, ये देखना 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट पुट कर दो बेटा -3, 1
ये 9 रहा, ये 1 रहा, ये -6g रहा, ये आपका 2f रहा, ये c रहा, ये 3 इक्वेशन। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर आपको 3 इक्वेशन है तो 3 कांस्टेंट निकाल सकते हो? 3 इक्वेशन से 3 कांस्टेंट आ सकते हैं? Yes. क्या करते हैं, देखो तरीका क्या होता है, पहले 2 को ले लो, वहां से c गायब कर लो, अगले 2 को ले लो, वहां से c गायब कर लो, तो आपके पास g और f में 2 इक्वेशन आ जाएंगी। g और f की वैल्यू निकाल दो, 2 इक्वेशन से 2 नोन आ जाएंगे, उनको किसी एक इक्वेशन में डाल दो, वहां से c आ जाएगा। तो बेसिकली आपने काम क्या करना है, तीनों इक्वेशनों से g f c की वैल्यू निकालनी है। और जब आप g की वैल्यू निकाल लोगे बेटा, मैं आपको आंसर लिख देता हूं, -32/13 आ गया। जब आपने f की वैल्यू निकाल ली तो आपके पास 5/13 आ गया, और जब आपने c की वैल्यू निकाल ली तो -330/13 आ गया। और आपने ये वैल्यू निकाल के बस g, f और c डालनी है, मेरा जवाब आ जाता है। g, f, c में वैल्यू डालनी है, मेरा जवाब आ जाता है। डन? यस सर। Yes, sir. अब बेटा मैं थोड़ा सा पहली एक्सरसाइज अब ट्राई करो, 4-5 सवाल में प्रॉब्लम आएगी, फिर मैं आपको कराता हूं, उसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज कराऊंगा। इसमें क्या होगा, जब पहली एक्सरसाइज करोगे ना तो आपका +2 रिवाइज हो जाएगा, +1 जो भी है, ठीक है? सर एक्सक्यूज फिर मी, मैं आपको, हाँ जी, सर इसकी कौन साइज की बुक की लेनी है ना? इसकी प्रीसाइज की, प्रीसाइज, ओके सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी एक्सपेंशन वाली एक्सरसाइज रह रही थी। वो करा दूंगा मैं, हाँ कुछ रहेगी थी वो, ठीक है वो कराता हूँ। हाँ जी बोलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर अगर हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए दी गई है तो हम जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे या सेंट्रल फॉर्म क्या इक्वेशन? बोल रहा है, दोबारा बोलना। इक्वेशन जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे या सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फाइंड करेंगे अगर हमें फाइंड द इक्वेशन दी गई है? नहीं, अलग अलग बात है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल की दो बातें बेटा, अगर सेंटर और रेडियस दिया है तो मैं सेंट्रल फॉर्म पे जाऊंगा, ओके अगर सर। सेंटर और रेडियस दिया है तो सेंट्रल फॉर्म पे जाऊंगा। अब ये जैसे पासिंग थ्रू वाली बात दी है, रिसर्च फॉर्म पे जाऊंगा। ओके सर। सर कोई भी फाइंड कर सकते हैं? बट बात कोई भी नहीं ना, देखो वैसे तो ये जो इक्वेशन है वो सेंट्रल फॉर्म का x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर, अगर आप ओके इसका सर। होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो बोथ आर सेम, वो यही आ जाएगी। लेकिन ओके। सवाल ये है कि अभी मुझे यहां से सेंटर निकालना आसान नहीं है। अब मान लो ये पॉइंट दे दिए, तो आप यहां से सेंटर कैसे जनरेट करोगे, तो या मतलब समझे ना, या फिर रेडियस कैसे जनरेट करोगे, वो निकालना इस डायग्राम से मुश्किल है, तो मैंने इसको जनरल इक्वेशन में ले आया। ओके सर, थैंक यू सर।